हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच आपको लेकर हो रही हैं बातें तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। लोग क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है और क्या सारी बातें हो रही हैं, इन सभी बातों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये खुलासा किया जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है उतना वाकई आपके लिए होती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स आप लोग करते हैं, बहुत खुशी होती है कमेंट्स देख के। और आपका जो प्यार है वो मुझ तक पहुंचता है और एनर्जी आपकी आती है मुझ तक बहुत सारी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करो और लाइक तो फ्री है, कर दिया करो। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका शुक्रिया अदा करने का एक जरिया होता है डिवाइन के लिए, क्योंकि डिवाइन की बिना मर्जी के कोई वीडियो आप तक नहीं आता है। तो देखो, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो अगर रीडिंग वो करानी है तभी आप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। चार्जेस सारे डीपी पे लगे हैं, आप देख सकते हैं और पता भी कर सकते हैं मैसेज करके। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है, लोगों के बीच क्यों हो रही हैं बातें। दरअसल देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की करूं बात, तो आपका थोड़ा सा क्राउन चक्रा मुझे थोड़ा इनबैलेंस लग रहा है। हो सकता है किसी का बीपी हाई हो, किसी के सिर में कोई तकलीफ हो, या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उसकी चिंता, कोई चिंता करते हुए, कोई फिक्र करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ ठीक सा महसूस नहीं कर रहे हैं, हालांकि कोई ऐसा बोझ या वजन दिल पे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है। आपके सिर की मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब किस किस को है ज़रा बताना, क्योंकि अब ये किसकी एनर्जी आई मुझे नहीं पता। और एक बात मैं बता दूं, आप लोगों की जो एनर्जी आती है कहीं ना कहीं मुझ तक वो अटैक करने की कोशिश होती है। ठीक है, आप इमोशनल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग मुझ तक आती है। आपके कोई दर्द है तो वो महसूस होने लगता है मुझे। ये देखो, इतना कनेक्शन हो जाता है रीडिंग सुनते सुनते आपको, है ना मेरे से। तो हम लोग कनेक्ट होते हैं एनर्जी के माध्यम से। ऐसे ही पर्सनल रीडिंग जब होती है तो एनर्जी हम एक दूसरे की जो एक्सचेंज होती है ना, उसी की फीस होती है और ये देनी पड़ती है। तो चलते हैं, बात कर रही थी मैं आपकी एनर्जी। एनर्जी ठीक है वैसे तो, लेकिन आपका तो कुछ स्वास्थ्य ही मुझे गड़बड़ दिख रहा है। हालांकि आप बहुत उत्साह से भरे रहते हैं, आप हर चीज़ में आगे से बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, उत्साह आपके अंदर रहता है। आप सोचते हैं कि कोई भी काम आ गया, कोई भी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई तो आप एकदम भरपूर कोशिश करते हैं कि वो जिम्मेदारी, वो काम, वो चीज़ें सब कुछ पूरा कर लिया जाए एकदम उत्साह से। ऐसे नहीं कि बस अरे ये क्या, ये वजन, ये ऐसा नहीं है। देखो, आप उन आपके लिए लोग यही बात करते हैं, आप करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, और जब काम अपने हाथ में ले लेंगे तो आपका काम सुपर रहता है। तो लोगों को पता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हालांकि आपसे चिढ़ने वाले, कोड़ने वाले, आपको टेंशन देने वाले कम नहीं हैं। आपके अराउंड जो है निगेटिविटी भी बहुत है, तो वो लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए तमाम तरीके की बातें कर देते हैं, कह देते हैं आपके अंदर आलस भरा है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, या आप जो भी करते हैं दिखावे के लिए करते हैं। ऐसी भी बातें करते हैं लोग। देखो, बुरी बातें पहले कर लेते हैं जो लास्ट में नहीं होनी चाहिए, है ना, मन अच्छा होना चाहिए। तो ये बातें कौन करता है, आप सोचो कौन करता है। आपके ही आसपास हैं, आपको पता है ये बातें कौन करता है। और ये बातें वही लोग करते हैं दरअसल जो आपके समकक्ष आकर खड़े नहीं हो पाते हैं, यानी कि आपका मुकाबला करने की उनकी स्थिति नहीं है। जब वो ये देखते हैं आप खुश रहने लगे, आप अपने आप में रहने लगे, तो उनको क्या होती है, मैं बड़ा वैसा शब्द बोलूँगी कि चुल होती है कि ये खुश कैसे। समाज अपने दुख से परेशान है ही नहीं, मैंने ये देखा। और वो दुखी किस बात से है कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति सुखी कैसे है, ये सामने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख कैसे आ रहा है। यही आपके साथ है। आपको देखो, हराने की बहुत कोशिश की है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कहते हैं जंग का मैदान है, लेकिन ज़िंदगी किसी जंग से कम तो आपकी नहीं रही है।
आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ गए, ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच फँस गए कि आपकी ज़िंदगी जो है कहीं न कहीं बहुत तहस-नहस हुई, बहुत दुःख, बहुत कष्ट, बहुत ही तकलीफ़ से आप गुज़रे। लेकिन आज फिर देखो एक बार आप अकेले पड़ चुके हैं, आपकी ज़िंदगी एकदम अकेलेपन से गुज़रती मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारी बातें हैं सीक्रेट आपके जीवन की, जिनको आप किसी को नहीं बताना चाहते। हो सकता है आप में से कोई हीलर हो सकता है आप में से कोई टीचर हो सकता है आप में से कोई डॉक्टर हो। कुछ ऐसा काम, कुछ प्रवचन वक्ता हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। कुछ तो है हीलिंग का काम करते हैं, कुछ है जो अध्यात्म की तरफ आपको खींचता है, और ये कुछ आपके पूर्व जन्म से ही ये कह लीजिए संस्कार हैं। तभी आप ये जो आप आते हैं ना टैरो पे, वो संभव ही नहीं है आप आ जाएँ। कहीं न कहीं ये संस्कार ही आपका होता है, समझ रहे हैं ना? तो यही कारण है, कुछ ऐसे संस्कार आपके हैं कि आपका जो मन है जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, अध्यात्म की तरफ जा रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं दरअसल। आपकी सोल जो है बहुत बहुत ज़्यादा प्योर, मैं देख पा रही हूँ। किसी का दुख दर्द जैसे कि बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन एक बात तो है, परिस्थितियों ने आपको तोड़ने की कोशिश तो बहुत की। दरअसल जो परिस्थितियाँ आपके ऊपर गुजरी, इस परिस्थिति में कोई भी टूट जाता, कोई बिखर जाता। मैं देखती हूँ छोटी-छोटी बातों को लेके टेंशन कर जाते हैं लोग। अरे मेरे चेहरे की चमक जा रही है, अरे मेरे चेहरे पे एक दाना निकल के आ गया, पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे लोग। अरे, अरे मेरे पास कौन-सी ड्रेस, ये ड्रेस नहीं है, और बड़ी-बड़ी समस्याएँ बता देंगे। बाल झड़ रहे हैं, अरे इतनी बड़ी समस्या हो गई कि बस उसी को लेके रोना-धोना। कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, जीवन में वो ही सबसे बड़ा दुःख। और लेकिन जो दुःख वाक़ई जो आपके ऊपर पड़े हैं, है ना? दुःख क्या होते हैं, दुःख की क्या मिसाल दी जाए, वो आपके ऊपर आपने झेला है। इन छोटी-छोटी बातों के लिए लोग, मैं कभी-कभी देखती हूँ, कभी-कभी मेरे से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे पर्सनल रीडिंग भी होती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये दुःख नहीं है उनका। भई किसी के लिए ये भी बहुत बड़ा दुःख हो सकता है कि उसके चेहरे पे पिंपल क्यों आ रहे हैं। है ना? खूबसूरती को लेके। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है फेस पे, फिर तो ठीक है, थोड़ी चिंता फ़िक्र होती है, क्योंकि चेहरा ही हमारी पहचान होता है ना। तो मेन ये हो जाता कि चेहरा हमारी पहचान है, हमारा व्यक्तित्व है। लेकिन ठीक है, उसका भी इलाज किया जाएगा। लेकिन 1-2 दाना कहीं हो गया, उसको लेके पूरा दिन सोचना, ओवरथिंकिंग करना और परेशान होना, तो लाइफ़ की बड़ी समस्याओं से कैसे जूझ पाएँगे? कैसे जूझ पाएँगे ये लोग, कैसे लोग, है ना? तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आपने तो कठिन समस्याओं का सामना किया। ये तो कुछ समस्याएँ हैं, होती ही नहीं है जीवन की, लेकिन जो आपने झेला है वाक़ई बड़ा ही दर्द से गुज़रते हुए मुझे आप नज़र आते हैं। लेकिन आपने हार मानी नहीं है, तो लोगों के बीच क्यों नहीं होंगी बातें? कि आपको हराने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन आपने हार नहीं मानी। और अच्छा, हार मानेंगे क्या? आपके जीवन में कुछ हारने को रहा ही नहीं, आपसे सब कुछ तो छीन लिया। रिश्ते, नाते, लोगों का जो व्यवहार, बर्ताव, वो आपका एक-एक खुल के आ गया, बिना स्वार्थ, बिना मतलब के आपको समझ आने लगी ये चीज़ें। ये देखो ईश्वर की, गॉड की आपके ऊपर ब्लेसिंग कितनी रही, है ना? कि आप एक-एक चेहरे को पहचानने लगे, जिनके लिए आप मरे जा रहे थे, जिनके लिए आप समर्पित थे, जिनके लिए आपको लगता था शायद इनके बिना जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम क्या है, उनकी असलियत आपके सामने है। आपको पता है कि आपने कितना किया है इन लोगों के साथ, और ये आपको समझ नहीं रहे हैं। आपकी एक छोटी-सी मुस्कान पे इनको चिढ़ होती है। हँसना तो दूर की बात है। जीवन में आँसू आँसू भरने के सिवा इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं आपके लिए। लेकिन आप तो, फिर आपने भी कमर कस ली कि अब हारने को कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, तो मैं हार नहीं मानूँगा। और बिल्कुल हार मानना भी नहीं चाहिए। मानूँगी मतलब, आप जो भी देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है? यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए समान है रीडिंग, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दीदी दोनों की ही होती हैं, किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेती हैं कि नहीं नहीं महिला। पहले बीच में कमेंट्स आए थे कि आप महिलाओं की, लेकिन ये कम हुआ है, सब चाहे मेरे भाइयों ने, है ना? तो यहाँ पर दोनों के लिए बिल्कुल समान होती है, परिस्थितियाँ दोनों के लिए समान हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पक्ष गलत है। हालांकि मेरे साथ हुआ गलत, अब मैं सारे पुरुष समाज को ही दोषी ठहरा दूँ, तो ये तो नहीं संभव है ना, कि हर एक व्यक्ति एक सा नहीं होता। तो हर ना महिला एक वैसी है और ना पुरुष वैसा है। तो सबकी अपने अपने एनर्जी होती है, अपने अपने कर्मा होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं। और देखो, खुशी की बात मैं बता दूं, मैं एक आकाशिक टैरो रीडिंग करूंगी,
और बिल्कुल मैंने कार्ड मंगा लिए हैं, कोर्स कंप्लीट मैंने किया है वो, तो बिल्कुल मैं वहाँ जाऊँगी। देखो टैरो अलग होता है, आकाशिक रीडिंग अलग होती है थोड़ा सा, ठीक है, होता यही क्षेत्र है। तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं पूर्वजन्म के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पाते हैं ना, रूट में जा पाते हैं, जड़ क्या है आपकी परेशानी की वो सब समझ पाते हैं। तो कार्ड आते हैं जैसे ही मैं बताती हूँ, आप लोग चाहें तो फिर पर्सनल रीडिंग, आकाशीय रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है कि लोगों के बीच जो बातें हो रहे हैं आपकी, दरअसल लोग समझ रहे हैं कि आपने ना तो हिम्मत हारी है, ना आप हारने वालों में से हैं, और आपको तो अब तो कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप आ चुके हैं अपनी पे कि आ जाओ सामने, कौन आता है एक एक को मैं देख लूँगा या देख लूँगी। अब आपको डरने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपने सुपुर्द किया है अपने आप को ईश्वर को। बिल्कुल सोचा है तो डेथ का कार्ड ही बता देता है कि जीवन का एक बुरा वाला फेस आपके जीवन से ख़त्म होता हुआ। सन का कार्ड बता देता है सूर्य की रोशनी का आगमन, और जो कि आपके जीवन में जो है एक चमक पैदा करता है, और लोगों की जो आंखें हैं आपकी चमक से चौंधियाने आने वाली हैं, क्योंकि जो कल तक आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, है ना, आज उनको आपकी उन्नति, आपकी चमक सब कुछ देखने को मिल रही है। अब अंदर ही अंदर ये घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं आपके लिए, है ना, आपकी खोज खबर भी करते हैं। अब दरअसल जो आपकी खोज खबर करते हैं उनसे बड़ा तो आपका कोई फैन है ही नहीं, जो आपकी बुराई भी करते हैं, आप पे नज़र भी रखते हैं। तो आप तो ये सोचो आप कितने फेमस हैं, आपके बड़े बड़े फैन हैं जलने वाले ही आपको इतना पसंद करते हैं, कहें ना कहें अपने मुंह से, लेकिन आपको लोग पसंद करते हैं। तो लोग जानते हैं कि आपके अंदर हिम्मत है, तो आपकी हिम्मत के चर्चे निश्चित तौर पे यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये देखो लोगों की अपनी सोच समझ होती है ना, कई लोग तो आपके जैसी हिम्मत रखना चाहते हैं, जो परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, दरअसल वो आपके नज़दीक आके आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड मुझे बता देता है ना एरोफेंट का, बिल्कुल बता देता है कि आप अच्छे से गाइड कर देते होंगे लोगों को, रास्ता दिखाना, बताना, खुद चाहे कितनी भी समस्याओं से गुजर जाएं, आपको पता है उन समस्याओं से कैसे निकलना है। तो लोग वहीं आपके बारे में बात करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कब कैसी परिस्थिति से आपको कैसे निकलना है, कैसे जूझना है। तो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपसे यहाँ जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, करीब आना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो आप किसी को करीब भटकने नहीं देने वाली है। जाओ जाओ भाई, अपना रास्ता नापो वाला हिसाब है। आप मस्त मगन, मैं मस्त मगन वाला है हिसाब आपका, कि अब मैं अकेले काफ़ी हूँ। आपने बहुत वक्त अकेलेपन में गुजारा है, और उस अकेलेपन में जब कोई आके खड़ा नहीं हुआ है, तो आज आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। आपको पता है ईश्वर आपके साथ हैं, तो अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत सम्मान है, मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब कुछ है। ऐसी जो भी आप चाहें मैनिफेस्ट करना वो बोल सकते हैं। मेरे पास शांति है, मेरे पास सुकून है, और मैं एक बहुत ही मजबूत आत्मा हूँ। ऐसी अफर्मेशन बोल सकते हैं आप, और फिर देखेंगे जिन लोगों में थोड़ी सी भी कमजोरी आ रही है इमोशनल तौर पे, आप पीक जो पढ़ते जा रहे हैं वो वहाँ पर स्ट्रांग हो पाएंगे। तो लोगों की ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी कि आपको कोई हरा नहीं सकता। तो अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।